फुल्की, लो दवाई खा लो। अरे बाबा, सब इतने चुपचाप क्यों हो? कोई कुछ तो बोलो। फूल की दासा भी ठीक हो गई है। कुछ देर पहले जो दर्द हो रहा था, अभी वो नहीं हो रहा है। अभी तुम्हें दर्द इसलिए कम हो रहा है फुल्की, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तुम्हें दर्द कम होने का इंजेक्शन दिया है, समझी? अंशु, फुल्की तो तुम्हें भैया बुलाती है, तुम भी कुछ कहो उसे। अरे हम लोग तो फुल्की को रोक ही नहीं पाए, जानते हैं अंशु भैया? क्या चाहती थी फुल्की? खुद को ऐसे चोट पहुंचाकर क्या साबित करना चाहती थी? रोहित भैया को सबक सिखाने के लिए तुमने अपने साथ इतना बुरा क्यों किया फुल्की? नहीं नहीं पायल दीदी, मैं किसी को क्यों सबक सिखाऊंगी। कल रात को मैंने सुना शालिनी मैडम सर से कह रही थी फूल की दास से कुछ नहीं हो सकता। उसके बारे में ना सोचकर मेरे एकेडमी के बारे में सोचो। सर ने भी कहा सोच कर देखता हूँ। बस मुझे गुस्सा आ गया। आप लोग ही बताइए, मेरे सर मुझे ही ना सिखाकर मैडम की एकेडमी में चले जाएंगे। सोचा था मुझे मार खाते हुए देखकर सर खुद को संभाल नहीं पाएंगे, मुझे जरूर सिखाएंगे। बस और वही हुआ। रोहित ने तो कहा ही था तुम्हें सिखाएगा, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा करता है? अंशु भैया आप ही बताइए तो। फुल्की, तुम रोहित से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ भैया, करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं सर के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। उम्र कम है ना, इसलिए कितनी आसानी से इसने प्यार की बातें कह दी। और मैं आज तक प्रमिला को कुछ भी नहीं कह पाया। कॉलेज समय से ही मैं उससे प्यार करता हूं, फिर भी कभी बोल नहीं पाया। ए अंशु, क्या सोच रहे हो? कुछ कहो फुल्की से। हाँ, दरअसल हमारे पास एक ऑफिशियल न्यूज आई है कि कल शालिनी मैडम की एकेडमी का उद्घाटन समारोह है और मास्टर जी ही कल शायद उद्घाटन जाके करेंगे। और इस फंक्शन में शालिनी मैम और रोहित राय चौधरी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। क्या बोल रहे हो ये? इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने हमें बताया तक नहीं। आप समझ नहीं पाई क्या भाभी? शालिनी मैडम ने खुद ही सब कुछ तय कर लिया है। सर को शायद कुछ भी नहीं पता। बड़े पापा एक भले इंसान है, इसलिए कितना कुछ करते हैं। रहने दीजिए, फूल की दास इस बारे में कुछ नहीं सोचेगी। माँ काली मुझसे फिर गुस्सा हो जाएंगी और मैं फिर से पता नहीं क्या कर बैठूंगी। माँ काली, आप फूल की दास को संभाल कर रखना। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन आप कीजिए। और रोहित, मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे पास रहो। कल पूजा के बाद प्रोग्राम का भी इंतजाम हो गया है। रुद्र भैया ने मेरी हेल्प की है। हाँ, बस वही थोड़ा सा हेल्प। मास्टर जी सोच रहा था कि लड़के हैं यहाँ, इतने सीधे लड़के, उनके बारे में मैंने सोचा। नहीं देखिए, और कुछ तो नहीं कर सकते, बस इतना ही अगर कर सकते हैं तो। और शालिनी ने बहुत अच्छा प्लान किया है, उसने आपका नाम भी अनाउंस कर दिया है। हाँ, अब क्या करे, बच्ची है ना। लेकिन भैया क्या चाहते हैं ये जाने बिना ही तुमने अनाउंसमेंट कर दिया शालिनी? मतलब भैया तो सब जगह नहीं जाते ना। अब यहाँ नहीं जाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना मजली बहू। आंटी, आप शायद समझ नहीं रही हैं, इससे रोहित का ही भला होगा। मतलब बहुत बड़े बड़े पत्रकार आएंगे तो वो उससे बात कर पाएगा। मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ शालिनी। हाँ, मैं मदद करूंगा। नए नए खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटीज मिल सके, इसमें मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन किसी भी तरह से मैं बात नहीं करूंगा। बड़े पापा, तो आपने क्या सोचा? जो काम सबके भले के लिए हो रहा है उसके लिए तो जरूर खड़ा रहूंगा। बस यही चाहिए था, बस यही उम्मीद कर रही थी मैं। सुबह उद्घाटन और शाम को थोड़ा खाने पीने का इंतजाम किया है। बड़े पापा,
शाम की पार्टी में अगर घर के सब लोग रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आखिर ये सब कुछ तो घर से ही शुरू हुआ ना। मैं जानती हूँ सुबह सब लोग शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन शाम को प्लीज सब आ जाइएगा। अरे जाएंगे बाबा। माँ तुम तो पक्का जाओगी, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। मैं? देखो तुम नहीं आओगी ना तो हम सब मिस करेंगे। हाँ यस यस, बड़ी दीदी तो जाएंगी। मजली चाची, हाँ जरा यहाँ आइए। मैं समझ सकती हूँ शालिनी की इस एकेडमी के बारे में शायद आपको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, पर विश्वास करिए वो भैया को फिर से सबके सामने लाना चाहती है। भैया कुछ भी कहें, लेकिन जब पत्रकार बॉक्सर रोहित रॉय चौधरी को शालिनी के साथ देखेंगे तो पूरा मामला ही अलग बन जाएगा। उन्हें शायद ये लगेगा कि जो इतने दिनों से ये ड्रग्स टेस्ट की बदनामी भैया के ऊपर चल रही है वो शायद गलत है। देखिए मजली चाची, शालिनी जब भैया को एकेडमी ले गई थी तो उस वक्त वहाँ पे पत्रकार मौजूद नहीं थे। एक बार सोच कर देखिए। सब कुछ समझ रही हूँ लावण्या, लेकिन फुल्की के बारे में भी तो सोचना होगा। शायद इसलिए नहीं जा पाऊंगी। मजली चाची आप देखती हूँ देखती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स एकेडमी में, जहां पर भूमि पूजन की तैयारी चल रही है। आइए सर, आप आए ना, मैं इतनी खुश हुई हूँ कि सोच भी नहीं सकती कि आप आएंगे। जानती हो, मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी खुले, टैलेंटेड लड़के लड़कियों को आगे आने का मौका मिले। तुम्हारी इस पहल से मुझे बहुत खुशी हुई। सर थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा, असल में जिन्हें उद्घाटन करना है ना वो अभी तक पहुँचे नहीं है। इट्स ओके। रोहित भी आएगा सर। श्री पल्लव राय चौधरी वो उद्घाटन करेंगे। वो इस इलाके के बहुत ही सम्मानित रोहित नेता हैं। मतलब रोहित रॉय चौधरी। उस दिन स्पोर्ट्स एकेडमी के ऑफिस में एक अजीब हादसा हो गया था। सो सैड। बॉक्सिंग एकेडमी के डायरेक्टर आ गए हैं। बाप रे, शालिनी मैडम को देख रहा हूँ रोहित की काफी सपोर्ट कर रही है। प्रमिला तो कह रही थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, पर यहाँ देखकर तो वैसा नहीं लग रहा है। उल्टा रोहित को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जबकि रोहित तो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है। अरे माँ आओ आओ आओ, आइए मास्टर जी आइए। लावण्या चलो चलो। सर आइए इधर आइए। अरे अंशुमन, तुम यहाँ ड्यूटी कर रहे हो? बहुत हाँ। बढ़िया। बड़ी माँ, एक्सक्यूज मी। बड़ी माँ, चाची जी आप। लावण्या दी, आप आ गई, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अरे शालिनी, तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुम तो इतना अच्छा काम कर रही हो और हम सब यहाँ नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? एक्सक्यूज मी, रोहित, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शालिनी ये क्या कर रही हो सबके सामने ऐसे? बॉक्सिंग एकेडमी के डायरेक्टर अनुपम सर आए हैं। शालिनी मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकता, अभी रहने दो प्लीज। रोहित, तो क्या तुम बस दर्शक बनकर बैठे रहोगे? एटलीस्ट मेरे पास तो रहो। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं भी हूँ, मास्टर जी भी है। पहले पूजा करते हैं और फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? सर। अब अंशु, हाँ सर। जरा सर इधर इधर। एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा हट जाइए। अरे शालिनी क्या फिर से रोहित रॉय चौधरी के साथ घर बसा रही है? क्या सब कुछ फिर से ठीक हो गया है? एक मिनट जाने देना प्लीज। बड़े पापा,
आप तो काफी देर से खड़े हैं। पूजा तो देख ली होगी, चलिए बैठ जाइए। बड़ी भाभी, मेरा रुद्र इज वेरी मच गुड। ऑलवेज भैया को वो कंफर्ट जोन में रखता है ना? बिल्कुल सही कहा। वो खुद एमएलए है, फिर भी मास्टर साहब के सामने शीशे ही बन के रहता है। माँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आज बड़े पापा मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं कहाँ होता। बड़े पापा, चलिए आइए बैठिए। माँ आइए ना, साइड हाँ। साइड प्लीज। सच में उस दिन शायद रुद्र ने गुस्से में मेरा हाथ जोर से खींच दिया था। शायद उनके स्वाभिमान को चोट लगी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फुल्की ने जैसे उन पर इल्जाम लगाया था, ना ना, बात वैसी हो ही नहीं सकती। वो मेरे पुराने रुद्र ही हैं। नमस्कार, शुभ प्रभात। ये स्पोर्ट्स एकेडमी मेरे लिए एक बड़ा सपना था और ये सपना आज पूरा हो रहा है। और आज स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन होने जा रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे और इस वक्त मैं सबके प्रिय मास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आकर उद्घाटन करें। कावेरी, हाँ बड़ी भाभी। शालिनी क्या रोहित के साथ फिर से अपना परिवार बसाना चाहती है क्या? बड़ी भाभी, गॉड नोस। शालिनी मित्रा कभी उस लूजर की जिंदगी में वापस नहीं जाएगी। मैं तो बस रोहित के साथ खेल रही हूँ। वो बस एकेडमी के लिए काम कर सके, बस इतना ही। बड़ी भाभी, कम कम। पंडित जी, अब इस पवित्र कलश को उस वेदी के बीच में रख दीजिए। मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। फुल्की के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं खाना मुझे एप्पल, अब मैं ठीक हो गई हूँ ना। वो देख, ये देखो, मैं दूध लाई हूँ, चुपचाप पी लेना। मैं दूध नहीं पीऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीना पड़ेगा। खुद की हालत देखी है क्या? हाँ प्रेम, बोलो। बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हैं। ओ अच्छा, ठीक है, तुम मुझे फोटो वगैरह भेज दो, मैं देखती हूँ। माँ, मैं कह रही थी कि भैया का स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जुड़ना ठीक रहेगा क्या? ये सारी बातें तू अपने भाई से पूछ। कौन सा काम ठीक हो रहा है और कौन सा नहीं, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चाची जी, पापा कैसे राजी हो गए? भैया क्या करते? पूर्व मेदिनीपुर की उन्नति की बात की रुद्र ने, तो भैया ये सब के बाद क्या करते? राजी तो होना ही पड़ता ना। अच्छा, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सर ने तो मुझसे वादा किया है ना कि वो मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगे।
और आप लोग इतनी चिंता मत करो, उस एकेडमी में मैं सर को जाने नहीं दूंगी, मैं रोक लूंगी, देख लेना आप लोग। तेरी मन की बात एक ना एक दिन देखना रोहित जरूर समझेगा। लेकिन मैं भैया को जितना जानती हूँ कि फुल्की की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर वापस भी आ सकते हैं। इश, माँ काली ने मेरी सुनीली पायल दीदी, जय माँ काली, जय माँ काली। एकदम पागल है ये लड़की। नमस्कार। आज फ्लाइंग कलर स्पोर्ट्स एकेडमी का भूमि पूजन करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे पूर्व मेदिनीपुर के सभी लोगों को इस एकेडमी से लाभ मिलेगा। रुद्र भैया, हमारा प्लान अब अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। बड़े पापा तो ऑलरेडी कन्विंस है कि शालिनी रोहित भैया के भले के लिए ही कर रही है। अच्छा सुनिए ना, लौटते वक्त आप बड़े पापा को बोलिएगा तो जरा चाची जी को जाकर समझाएं। और चाची जी अगर कन्विंस हो गई तो हमारा इवनिंग का प्लान और भी अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। इवनिंग में पूरी दुनिया जान जाएगी कि रोहित अपनी एक्स वाइफ शालिनी मित्रा का हाथ पकड़ के बॉक्सिंग में वापस आ रहा है। मतलब इशिता दी, पत्रकार लोग इस तरह से छापेंगे? आराम से, हाँ हाँ रिंकी, वही तो प्लान है। मतलब सब बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इवनिंग के पार्टी में आ रहे हैं और इवनिंग की पार्टी तो उसी के लिए है। और शालिनी रोहित भैया को इस स्पोर्ट्स एकेडमी के काम के बहाने बुला लेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि फुल्की इवनिंग पार्टी में आ गई तो ना, मतलब उसने तो बहुत बार बहुत तरीकों से सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की है ना। हाँ माना सुबह नहीं आई, लेकिन ये तो अच्छा ऑब्जर्वेशन है। गुड गुड। उस केस में तुझे और तेरी भाभी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि किसी न किसी बहाने से फुल्की को यहाँ आने से रोका जाए। समझ रही हो? वैसे प्लान तो हमने बनाया है, बस वो ठीक से पार पड़ना चाहिए। समझ रही हो ना? तुम जाओ जाओ और अपनी भाभी से बात कर लो। जाओ 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 जाओ। ठीक है। भाभी, देखो ये शालिनी कितनी कोशिश कर रही है ना रोहित भैया को लाइमलाइट में लाने के लिए। रोहित बाबू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शालिनी कह रही थी कि इसके सपने पूरे करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको दिल से बहुत शुभकामनाएं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहता। सर छोड़िए, आप आइए। आज शाम की पार्टी में सुना है कि शालिनी ने बहुत पत्रकारों को बुलाया है। वहाँ रोहित भैया अपना पक्ष मीडिया के सामने रख सकते हैं। पर क्या है जानती हैं, वहाँ फुल्की को ना किसी भी तरह आने नहीं दिया जाए। वो रोहित भैया के लिए अच्छा नहीं होगा, ये भैया कह रहे थे, रुद्र कह रहे थे। ठीक है, तो मैं भैया को समझा दूंगी। ठीक है। अरे रोहित, रोहित तुम यहाँ अचानक आ गए? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही। रोहित, एक बात पूछ सकता हूँ क्या मैं? हाँ बोलो। प्रमिला कह रही थी कि शालिनी तुम्हारी एक्स वाइफ, मेरी पहली पत्नी। असल में वो सबके सामने तुम्हारी इस तरह से तारीफ कर रही थी ना, और फिर बड़े लोगों के सामने तुम्हारी पहचान करवा रही थी ना, तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अच्छा, फुल्की कैसी है? उसकी चोट ठीक हो गई ना? फुल्की तो बहुत सीधी लड़की है,
पुलकी तुमसे बहुत प्यार करती है। कल सबके सामने कह भी दिया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। वो चाहती है कि उसके जरिए फिर से बॉक्सिंग की दुनिया में तुम आ जाओ। पर रोहित, पुलकी तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। भगवान ही जानता है कि अचानक फुल्की के लिए मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। शालिनी के स्पोर्ट्स एकेडमी के पूजा में मैं अकेले आ गया, ये शायद ठीक नहीं है। लेकिन फुल्की को मैं कैसे लेकर आ पाता। अंशुमन भाई, मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ बोलो ना। मैं ना घर जा रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ सबको बता देंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चला गया, प्लीज। हाँ अरे रोहित, लेकिन भैया, भैया सुनिए ना। अच्छा ये भैया कहाँ गए? कुछ बोल के गए? वो तो बोला कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो घर चला गया। आप सबको बता देंगे प्लीज। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो कहीं अगर। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाथ पाँव भी हिला पा रही हूँ। ओए, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? कोई कुछ नहीं, बस कह रही थी सर, आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी खुल गई क्या? दवाई लिया तुमने? हाँ तुम्हें कुछ भी एक बार में सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दवाई खाई हो तुम? हाँ। माँ काली, लगता है आपने फुल्की दास की बात सुन ली, सर को वापस ले आई। फुल्की, मैं कह रही थी कि ये क्या भैया? भैया, मैं कह रही थी कि आप अचानक इतनी जल्दी घर आ गए। नहीं मतलब वहाँ तो वैसे भी बहुत लोग थे। अरे बाप रे, आपके और शालिनी की तरफ से तो सबको निमंत्रण दिया गया था, तो आप वहाँ से निकल आए? क्यों ऐसे कर रही हो भाभी? शालिनी ने जो भी प्लान किया वो सब मुझे बिना बताए किया। देखो, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं शालिनी की मदद करूंगा, बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एनीवे, शालिनी ने शाम को एक पार्टी अरेंज किया है और वहाँ घर के सभी लोगों को इनवाइट किया है। अब इसमें तुम लोग मुझे दोषी मत ठहराना। और माँ, तुम जरा एक बार इस बारे में बड़ी माँ से बात कर लेना। किस चीज की पार्टी सर? नाच गाना होगा? कौन कौन जाएगा? शालिनी ने तो सबको जाने के लिए बोला है, लेकिन अभी क्या तुम्हारा जाना ठीक रहेगा? मामा, नहीं, नहीं, मामा, नहीं। मामा, नहीं, 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 माँ, नहीं। मुझे जाने नहीं, दीजिए। बोला मैं ना, जाऊंगी मामा। अच्छा सुनिए, अगर मैं ना गई तो चुड़ैल मैडम सर को किसी मुसीबत में डाल देंगी। उफ, बोल रही हूँ ना, जिद मत कर फुल्की। मैं और तू इस घर में रहेंगे, बाकी सब मैं भी लोग यहीं चले जाएंगे। रहूंगी। फुल्की नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अब तो लग रहा है कि फुल्की का जाना पक्का है। हम सब मिलके एक साथ जाएंगे। शालिनी मैडम की पार्टी है भला, और मैं तो कभी ऐसी जगह नहीं गई। वहाँ की पार्टी कैसी होती है मुझे नहीं पता। सर, हम जाएंगे ना? ठीक है, फिर मैं शालिनी को बता देता हूँ। ना 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 ना, रुद्र की बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। नहीं तो भैया का प्रमोशन तो होगा ही नहीं। और सच कहूँ तो भैया तो अभी भी शालिनी से प्यार करते हैं। उन दोनों के बीच फुल्की का आना बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे जो हो जाए, मुझे फुल्की को रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। लावण्या, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हो सके तो
फुल्की को आज पार्टी में जाने मत देना। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलती हो, तुम्हें बुरा लगता है, पर अगर जरूरत पड़े तो झूठ बोलना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ अकेले ने नहीं देखा, रिंकी ने भी देखा कि शालिनी ने रोहित को सही ट्रैक पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, हाँ भैया, मैंने भाभी से बोला था। और तुमने कहा था? मुझे तो पता ही नहीं था। देखो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई एक बहुत बड़ा फेमस बॉक्सर था। उसके नाम पे जो दाग लगा है, उसे मिटाने के लिए ना उसे एक मौका मिला है। उस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। लावण्या, इंसान को जिंदगी में इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन उससे मिला है। इसे उसको यूटिलाइज करना चाहिए। समझ रही हो ना? मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो शालिनी के साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स एकेडमी को स्टैब्लिश करता है तो कुछ अच्छा हो सकता है। लोगों के सामने उसका तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अरे तू जाके देख रोहित शालिनी तैयार हुए कि नहीं। सारे गेस्ट चले जाएंगे। जा 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 जा। ठीक है। शालिनी, कहाँ हो तुम? नहीं देखो, अगर तुम्हें बुरा भी लगे कि रोहित शालिनी से प्यार करता है, लेकिन ये तो सच है ना, शालिनी भी रोहित से प्यार करती है। मुझे पता है तुम मेरे भाई को शालिनी बुरे वक्त में छोड़ के चली गई थी। रोहित के बुरे वक्त में शालिनी उसे छोड़कर चली गई थी, इसके लिए शालिनी शर्मिंदा है। उसने मुझे खुद कहा है। और एक लड़की क्या कर सकती है? तुम तो देख रही हो ना, उसके अंदर एक चेंज आया है। तुमने उसे पहले भी देखा है, अभी भी देखा है। समझ रही हो ना, वो मैच्योर हो गई है। सच बोल रहा हूँ। और एक बात बताओ, तुम्हारा भाई क्या कभी फुल्की के साथ खुश रह सकता है? नहीं, मतलब वो तो संभव ही नहीं है। वो एक एजुकेटेड लड़का है, इतना पैसे वाला है, अच्छा खासा खानदान है। बेचारा फैमिली की वजह से अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। वो खुश नहीं है उसके साथ, इसलिए सोच रहा है अगर 1 साल के अंदर किसी भी हाल में वो फुल्की को प्लेयर बना दे और उसे खेल की दुनिया में ले आए तो फिर वो अपना सेल्फ रिग्रेट बचा पाएगा। पर ऐसा तो नहीं होता है ना। जहाँ 2 लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, वहाँ उनको मिलाना ही तो हमारा काम है। हाँ? नहीं, तुम बताओ कि लाइफ कैसे चलती है? जब 2 इंसानों के अंदर प्यार होता है तभी तो लाइफ खूबसूरत होती है। शादी क्या होती है? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना? पता है ना? तुम ही बोलो, शादी क्या होती है? शादी 2 दिलों का मेल होता है। सही कहा ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहाना बना के उन दोनों को घर के बाहर ले जाता हूँ। अगर हो सके तो तुम बीमार होने का नाटक करो और फुल्की को अपने पास बुला लो। फिर फुल्की तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर रोहित का प्रॉब्लम सॉल्व। शादी का मतलब 2 जन का मिलना होता है। ठीक ही कह रहे हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ। ये जो लावण्य की सोच है ना, ये इसके पापा से मिली है उसे, और भुगतना मुझे पड़ रहा है। क्या करूं? इतना देर हो रहा है ना। हाँ? अरे हम पार्टी के होस्ट है और हमें देर हो रही है। क्या? अरे रुद्र, हाँ, अरे बड़े रुद्र, पापा सबको निकलने के लिए कहो, देर हो रही है भाई। हाँ, मैं सबको। ये क्या मंजली चाची नहीं जा रही है? अब मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख के आता हूँ। अरे भैया जल्दी चलो, देर हो रही है। क्या कर रहे हो आप लोग? भैया सच बोलूं तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि शालिनी कोई साजिश कर रही है। अच्छा भैया, शालिनी रोहित और फुल्की के बीच में आना तो नहीं चाह रही है ना? पता नहीं, पर देखिए ना भैया, शालिनी अगर रोहित का इतना ही भला चाहती थी तो फिर वो उसके सबसे बुरे वक्त में उसे छोड़कर क्यों चली गई? रोहित का इस स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जुड़ जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। करुणा, तुम पूरी बात को एक माँ के एंगल से देख रही हो, लेकिन इंसान का मन तो कभी भी बदल सकता है ना। ये सब बातें मजली बहू को बोल के क्या फायदा होगा? ये शालिनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए शालिनी बहुत बदमाश है और फुल्की को बहुत प्यार करती है, इसलिए उसकी सारी गलतियां माफ कर देती है। मंजली दीदी, अरे गो रेडी होकर काम। क्या अजीब। सी करो फुल्की भी गोइंग। व्हाट प्रॉब्लम? उधर जाकर बहुत फन होगा, देख लेना। हाँ मंजली चाची चलिए ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए हम सारी फैमिली एक साथ कहीं नहीं गए। चलिए ना प्लीज। हाँ माँ,
जाके आप तैयार हो जाइए, आज बहुत मजा आएगा। हाँ प्लीज नहीं। जाइए जाइए, रेडी हो जाइए, बहुत मजा आएगा। अरे करुणा। चलिए ना। चलो ना। जाओ जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ठीक है, आती हूँ। गो गो गो। शालिनी मैडम, आज नाच गाना होगा ना या फिर कोई लेक्चर होगा? नहीं, ये तो पार्टी है। तब तो मैं जमकर नाचूंगी। डीजे रहेगा ना? ओए, ज्यादा नाचने गाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? वैसे भी तुम बीमार हो, उस पर अगर चक्कर आ गया तो क्या होगा? अच्छा, बोल रही हूँ कि हमें वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, तो हमें अभी निकलना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा, हम तो ऑलरेडी लेट हो गए हैं। एक गाड़ी में नहीं होगा ना? गाड़ी की तो चिंता नहीं है, पर रुको मैं मास्टर जी की परमिशन लेता हूँ। एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि वैसे ही बहुत लेट हो गया है, अगर एक एक करके हम लोग निकले क्या है कि सब लोग वहाँ पहुँच गए होंगे, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम लोग मैं ये सोच रहा था कि एक गाड़ी छोड़ देता हूँ, उसमें रोहित, शालिनी, इशिता और रिंकी चली आएंगी। वो क्या है कि लेट पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हाँ, यही सही होगा। करुणा रेडी होकर आ जाए तो हम लोग भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, मंजली चाची रेडी हो रही है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ये चुड़ैल मैडम इतनी चालाक है कि बड़े पापा को भी समझा दिया है कि वो सर की भलाई चाहती है, मगर फुल्की दास जानती है कि ये सच नहीं है। मुझे साथ जाने की क्या जरूरत है? एकेडमी तो शालिनी का है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था और कुछ भी नहीं। इस तरह रोहित, शालिनी एक साथ चले जाएंगे, इस तरह अनाउंस करने की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको यही लगता है तो बोलिए ना सर कि आप फुल्की दास के साथ जाएंगे। आपने देखा ना बड़े पापा, अभी तो एडवर्टाइजमेंट का ही जमाना है। क्यों रोहित, ज्यादा कुछ मत बोलो, चलो मेरे साथ चलो। रोहित भैया, गाड़ी से उतरते ही तो कवरेज शुरू होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना शालिनी दी? एकदम। रोहित भैया चलिए। फुल्की, तुम कुछ माइंड मत करना। हाँ, फुल्की दास को तो कुछ भी बुरा नहीं लगता इशिता दीदी, और बुरा लगने वाली बात ही क्या है? फुल्की दास तो बच्ची है ना, जिद में आकर कब क्या करती है, क्या बोलती है, उसको पता है क्या? ए फुल्की, ये तुम क्या बोल रही हो? क्यों मूड खराब कर रही हो अपना? अभी तो तुम इतनी खुश थी कि मजा आएगा, तो अब क्या हुआ? क्यों नहीं खुश होगी? इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो अब फुल्की को और इसकी सासू माँ को खुशी का दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। सिचुएशन मेरी टेंशन। भैया मैं रेडी हो गई। ये लो मंजली दीदी हियर। भैया लेट को दिन। हाँ चलो। फुल्की, ज्यादा बात मत करो, चुपचाप चलो। अरे देखो, कितने दिनों बाद तो हम सब घर से बाहर जा रहे हैं, कितना मजा आने वाला है ना? चलो थोड़ा मुस्कुरा दो। चलो 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 सब चलो। लेट को बड़ी भाभी, गो गो गो। रोहित चलो। और हाँ, वहाँ जाकर मैं नहीं करूँगा ये सब शालिनी, मैं ये सारी चीजें नहीं सुनूंगी। हाँ चलो आओ। अच्छा मैं देख के आता हूँ। अरे लावण्या, अरे रेडी हुई कि नहीं? अरे फुल्की, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही है। दीदी मुझे बुला रही हैं। वही तो बोल रहा हूँ फुल्की, लगता है तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाएगी। लगता है कोई जरूरी काम है, इसीलिए तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अब देर मत करो, जल्दी जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, भाभी को लेकर जल्दी आओ। भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, दीदी मुझे बुला रही हैं, मेरे साथ जाना चाहती हैं। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आप लोग गाड़ी में जाकर बैठिए, मैं दीदी के साथ आती हूँ। जल्दी जल्दी।
भगवान का शुक्र है कि लावण्य का गुस्सा शांत हो गया। हाँ दीदी भी तो वैसे ही है। जीजा जी बोलो। चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी प्रेम करो। आ जाओ। अरे चलो 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 जल्दी 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 चलो चलो। जय माँ चंडी। माँ प्लीज इस बार प्लान फेल मत होने देना। जय माँ जय माँ जय माँ। चलो 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 लेट हो रहा है, चलो जल्दी चलो 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 चलो। दीदी, आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप तो मुझसे नाराज हो गई थी। मैं कितनी बार सोची आपके घर जाकर आपके सामने कान पकड़ लूं, पर आ नहीं पाई, डर लग रहा था। आज मेरा मन हल्का हो गया है। कितनी बार माँ काली से प्रार्थना की। नहीं नहीं, कमजोर पड़ने से नहीं चलेगा। हिम्मत से काम लो लावण्या, हिम्मत से काम लो। अच्छा दीदी, सब लोग गाड़ी में जाकर बैठे हैं, हम इस कमरे में क्यों खड़े हैं? चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ओह, क्या हुआ दीदी? आपको क्या हुआ? इधर बैठिए, इधर बैठिए। आहिस्ता आहिस्ता संभल के बैठिए बैठिए। क्या हुआ आपको दीदी? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है फुल्की, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा ना बीच बीच में बहुत दर्द करता है, और जब ऐसा होता है तो मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पाती। बहुत दर्द होता है मुझे। मैं किसी से कुछ कह नहीं पाई क्योंकि हम इतने दिनों बाद सब साथ में कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों बताऊं, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा हूँ। तुमसे एक बात कहूँ पुल्की, तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ। हाँ, मुझसे तो नहीं जाया जाएगा, मैं यहीं रह जाती हूँ, ठीक है? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं बताइए? आप इतनी तकलीफ में और मैं आपको छोड़ के चली जाऊं? मैं फोन करके बोल देती हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं फुल्की, प्लीज किसी से कुछ मत करना। अगर तुमने किसी से भी ये कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो वो सब घर वापस आ जाएंगे और वहाँ कोई भी नहीं जाएगा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा फुल्की। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आती हूँ। माँ काली, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हेलो भाभी, बोल रही हूँ दीदी को थोड़ा तैयार होने में वक्त लगेगा, आप लोग चलिए, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। असल में दीदी जो साड़ी पहन रही है वो फट गई है, इसीलिए दीदी दूसरी साड़ी पहन रही हैं। तो दीदी अब दूसरी साड़ी पहन रही हैं। हाँ हाँ सब ठीक है, आप गाड़ी भेज देना, ठीक है? दीदी, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? चलो आप थोड़ा आराम कर लो। चलो मेरा हाथ पकड़ो, धीरे से उठिए, धीरे धीरे। चलो 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 चलो, आराम से। ये क्या कर दिया मैंने? खामखा फुल्की को वहां जाने से रोक लिया। उसकी क्या गलती है? अरे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई फुल्की के साथ खुश रहेगा? बीमार होने का नाटक करो और उसे बुला लो। ज्यादा सोचो मत, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ मैं मानती हूँ कि फुल्की ने उस दिन प्रमीला को रुद्र के बारे में कुछ बातें बोली थी, जिसके कारण प्रमीला ने उस अंशुमन सेनगुप्ता से रुद्र के बारे में कुछ पूछताछ करने को कहा था, उसके बारे में जानना चाहती थी। पर क्या मैं ये अनदेखा कर सकती हूँ कि गुस्से में आकर रुद्र ने मेरा हाथ मरोड़ दिया था?
शालिनी ने सबके लिए कितनी अच्छी पार्टी दी है ना जी। देखिए तो सब कुछ कितना सुंदर है ना। यस यस बड़ी भाभी, यू नो डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग हैपनिंग। फुल्की ये लोग अब तक क्यों नहीं आए? ये लो दीदी, आपके सर के लिए मलहम। कहाँ सब रखा होता है ना, सर सब कुछ अपने कमरे में रखते हैं और सर के कमरे में तो ज्यादा ढूंढ नहीं सकते, सर डांट देंगे। रुकिए, मैं आपके सर पे लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो दीदी, आराम मिलेगा, देखना। अच्छा फुल्की, अच्छा ठीक है, पहले से काफी दीदी, better। अब आपके सर को थोड़ा दबा दूं? ओ फुल्की, दीदी, अरे रुको रुको रुको, अदरक वाली चाय पियोगे? रुको मैं बना के लाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। कैसे इस सीधी सादी लड़की को मैं धोखा दे दूँ? ये सही नहीं हो रहा है। ये रोहित को सही ट्रैक मतलब लाइमलाइट में लाने के लिए शालिनी बहुत कोशिश कर रही है। रोहित शालिनी से प्यार करता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? काली माँ मुझे बताओ, मैं क्या करूं माँ? मैं क्या करूं? अगर आज फुल्की बाहर नहीं गई तो क्या सच में भैया के साथ अच्छा होगा? क्या मैं एक बार फुल्की को सीधा पूछ लूं? नहीं 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 नहीं, उससे ये नहीं कहा जा सकता, वो तो बहुत ही भोली है। वो अगर कुछ बिना सोचे समझे दौड़ के वहाँ पहुँच गई और किसको क्या बोल दे कुछ पता नहीं है। ये रही अदरक वाली चाय। दीदी, आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए बैठिए, ये लीजिए, पकड़िए। फुल्की दास बहुत अच्छे से सर दबाती है, रुकिए आपका सर दबा देती हूँ। अच्छा सुनो ना फुल्की, मैं चुपचाप रहिए।